अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं महाराष्ट्र रत्नागिरी से रियाज नाकाड़ी बोल रहा हूँ। आज मेरे देश को आज़ाद हुए पूरे 76 साल हो चुके हैं। हमें आज़ादी मिलके क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं फ़ायदा। आज भी मेरी देश की माँ, बहन, बेटी पीने के पानी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। आज भी मेरे देश का किसान मौत आने से पहले खुदकुशी कर रहा है। आज भी मेरे देश का पढ़ा लिखा युवक नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। आज भी मेरे देश की मां, बहन, बेटी पैसों के लिए अपना जिस्म बेचते हुए नजर आ रही है। आज भी मेरे देश का गरीब भीख मांग के खाना खा रहा है। आज भी मेरे देश की मां, बेटी हॉस्पिटल के सामने आंगन में बच्चे को जन्म देते हुए मैंने देखा है। और आपको भी पता है, ये हर चीजें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखाई जाती है, सोशल मीडिया पे भी दिखाई जाती है, सबको पता है। उसके बावजूद जनता खामोश बैठी है। किससे डर रही है? कल आजादी से पहले भी मेरा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, और आज भी मेरा देश सोने की चिड़िया ही है। क्या समझ रखा है इन लोगों ने? इन देश के ठेकेदारों से मैं कहना चाहता हूं कि यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं, जिसे जैसा चाहे वैसा चलाए। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो आपके दिलो दिमाग में जो बात बैठी है कि इस देश को हम ही संभाल सकते हैं, तो मैं इन लोग से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके दिलो दिमाग में जो गलतफहमी है ना, उसे निकाल के बाहर फेंक दो। ये देश नहीं, ये पूरी दुनिया चलाने वाला ऊपर बैठा है, थर्ड पावर, सुपर पावर जो बैठा है ना, वो ये देश और ये दुनिया चला रहा है। उसे फिक्र है। तुम्हारी औकात नहीं इस देश चलाने की। तुम्हारे जैसे इस दुनिया में, इस देश में लाखों करोड़ों आदमी आए और चले गए। राजे महाराजे इससे पहले कितने आए और चले गए, कोई नहीं रहा। 60 70 साल 80 साल के बाद चले जाते हैं। इसलिए तुम्हारे दिल में जो गलतफहमी है उसे निकाल दो। क्या चल रहा है इस देश में? कहां ले जाके रखा है मेरे देश को तुम लोग? पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम बदनाम किया है तुम लोगों ने। देश के ठेकेदार बने फिरते हो। जाके देखो आज देश का युवक कैसा बेरोजगार घूम रहा है, फिर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, पढ़ा लिखा है, क्या करेगा? पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। देखो मणिपुर की घटना देखो, हरियाणा की घटना देखो, महाराष्ट्र की घटना देखो, दिल्ली की घटना देखो, कितने लोग मर रहे हैं। अरे बाबा, देश में कानून है, व्यवस्था है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, ये सब काय के लिए? इस संविधान में क्यों दिया है? सबको अपना अपना काम करने दीजिए। जो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सब जज के काम कर रहे हैं। डायरेक्ट फैसला, जाओ उसका घर तोड़ डालो। अरे उस परिवार पे क्या बीतती होगी जिस माँ बाप ने उस बच्चे को पैदा किया, पढ़ा लिखाया, नौकरी नहीं इसलिए वो गलत काम किया, तो उस बच्चे को तुम पकड़ो। उस घर को तोड़ रहे हो जिस घर में उन्होंने अपना आशियाना बना रखा है, उस घर में अपने उनके सपने हैं। सब गलत तरीके से सब काम चल रहा है इस दुनिया, इस देश में। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? अरे 60 70 80 साल 90 साल की जिंदगी है, यूं आती है और यूं चली जाती है, पता भी नहीं चलता है। कुछ तो अच्छा काम करके जाओ कि लोग तुम्हें याद करेंगे। अन्ना हजारे की एक बात मुझे याद आती है। बेचारे हमेशा कहते थे गोरे चले गए और काले आए। अरे काले हमें तकलीफ दे रहे, हर गरीब आदमी परेशान है। वो एक हमारा देश का मंत्री जो दिन में 30 किलोमीटर सड़कें बना रहा है। अरे बाबा, इस गांव में आके देख, इस शहर में आके देखो कितने खड्डे पड़े हुए हैं, रास्ते कैसे हालात है इधर। दिन में कितने आदमी खड्डों में गिर के मर रहे हैं। और ये हाईवे बना रहे, जहाँ 4 गाड़ियां भी नहीं चलती, उधर 80 फुट के रास्ते बना रहे।
अरे देश का पैसा है, अरे उसका इस्तेमाल ऐसा यूं ही मत करो, जमा के रखो। पहले देश को सुधारो, बाद में हाईवे सुधारो। देश के अंदर क्या हालात है आपको पता है? वो दिन को याद करो जब कोरोना आया था हमारे देश में। हर हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की मदद कर रहा था। हजारों डॉक्टर तो यूं ही इलाज करते करते मर गए हमारे देश के। क्या जरूरत थी उन्होंने? क्यों एक दूसरे के लिए मर रहे थे? देश के अमीर आदमी ने करोड़ों रुपए दान किए, उस देश के गरीब आदमी मर रहे थे उनके लिए। लेकिन आज वही आदमी एक दूसरे को मारने के ऊपर तुले हुए हैं। कहां ले जाके रखा है मेरे देश को? जरा भी खौफ नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। और ये तुम्हारी गलतियों की वजह से जो देश के ठेकेदार है ना, उनकी गलती की वजह से आज देश का सरकारी ऑफिसर मुलाजिम, जाके देखो रिश्वत इस कदर बढ़ चुकी है कि उसका हिसाब नहीं है। जो आदमी, जो ऑफिसर पैसे उड़ा रहा है, देश के पैसे उड़ा रहा है, लेकिन इसका हर्जाना उस देश के युवा को देना पड़ेगा। ये देश का युवक जिनका पूरा भविष्य इस देश में पड़ा हुआ है, आगे उसका हर्जाना उसे भोगना पड़ेगा। क्या जरूरत थी इसरो को 12 लाख करोड़ रुपए की खर्च करने की? क्या मिला? क्या फायदा हुआ जनता को? उस गांव के कोने में जाके देखो उस गरीब की हालत क्या है, कैसा भूख से मर रहा है। देश की कानून व्यवस्था पूरी ठप्प हो चुकी है। दिन में, रात में तो छोड़ो, दिन में आदमी जाने के लिए डर रहा है। क्या करेंगे? आजकल नहीं, नौकरी नहीं, युवक भी परेशान है। पापी पेट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये सब तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। अगर तुम सही देश को चलाते तो ये दिन भूखने नहीं मिलते, ये दिन देखने नहीं मिलते। और मैं खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया से कहना चाहता हूँ कि जनता को मिलाने के बारे में बताओ। इन लोगों की हरकतें मत बताओ जनता को, सब पता है इन लोग का। आज इसने ये किया, आज उसने वो किया, इनसे कुछ होने वाला नहीं। तुम लोग है ना, जनता को एकजुट करने के बारे में सोचो। भारत की जनता को एकजुट करने के बारे में सोचो। आज हमारा देश कौन सी दिशा में जा रहा है और हमें एक होना बहुत ज़रूरी है। मैं देश के युवकों से कहना चाहता हूँ कि तुम जात पात धर्म सब एक बाजू में रखो, ये पार्टियाँ शार्टियाँ सब एक बाजू में रखो और अपने भविष्य के बारे में सोचो और एक हो जाओ, एक हो जाओ। हमें हर गांव से लेके, हर शहर से लेके, हर स्टेट से लेके अपने पूरे इंडिया में जनता यूनियन बनानी है। हर गांव में कम से कम 50 से 100 आदमी की जनता यूनियन बनाओ। हर जिले में 1000 से 2000 लोगों की जनता बनाओ। हर स्टेट में 20 से 25 हज़ार लोगों की जनता यूनियन बनाओ। और दिल्ली तक, पूरे गांव से लेके शहर तक, दिल्ली तक पूरी जनता यूनियन बनना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन ये जनता यूनियन बन जाएंगी, इस देश के कोई भी ठेकेदार हो या फिर देश का MP हो, MLA, उनको एक भी पैसा नहीं खाएंगे। इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमें ही उठना है, हमें ही जगना है, इस देश को बचाना है, इस देश को बचाना है। जनता यूनियन बना के हम इस देश को बचा सकते हैं। यही एक लास्ट में बचा हुआ फार्मूला है। इन लोगों के ऊपर भरोसा रखिए। आज ये पार्टी आएंगी तो कल वो पार्टी आएंगी, वो भी वैसे ही रहेंगी और ये भी ऐसे ही रहेंगी। इसलिए जनता को एकजुट होकर जनता यूनियन बनानी है। हमें इस देश को बचाना है, हमें इस देश को बचाना है, इस देश को बचाना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।